अंधकार धरती को निगल रहा था, पर वह मौन नहीं था। उसमें कंपन था, मौन चीखे, अनसुने स्वर, मानो ब्रह्मांड किसी अदृश्य आंधी को जन्म दे रहा हो। और तभी आकाश चीरता एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश में से 9 अद्वितीय आभा रूपी रूप प्रकट हुए। 9 शक्तियां, 9 देवियां, जिनका तेज देखकर समय भी ठहर गया। माँ काली सबसे आगे थी, केश खुले, नेत्र अग्निदीप्त, कंठ से गर्जना, और बोली, सुनो साधकों, अब यह नवरात्रि गुप्त नहीं रहेगी। कलयुग के मनुष्य भूलते जा रहे हैं कि शक्ति केवल आरती की लौ में नहीं, बल्कि चेतना की ज्वाला में जलता है। हमारे लिए शब्दों के फूल नहीं, कर्म का पराग चाहिए। सभा में माँ दुर्गा ने कहा, आज लोग पूजा करते हैं, पर अन्याय देखकर मौन रह जाते हैं। वे भूल गए हैं कि जो अन्याय के विरुद्ध नहीं बोलता, वह भी उसी पाप का भागी बनता है। माँ चामुंडा ने गंभीर स्वर में कहा, हम उतरेंगे उसी के भीतर जो भय के पंजे से मुक्त होगा, जिसका हृदय धर्म के लिए धड़कता है और जिसका संकल्प लोहे से भी दृढ़ है। माँ भुवनेश्वरी बोली, यह युग शब्दों का नहीं, कर्म का है। तुम्हारी आवाज में सत्य होना चाहिए और सत्य की रक्षा में तुम्हारे हाथों में बल। तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई, पवन ने धरती को हिला दिया और वह दिव्य सभा धीरे धीरे विलीन हो गया, पर कहीं खोया नहीं। वह देवियां उतर चुकी थीं, उन सभी के भीतर जो आज असत्य के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखते हैं। नवरात्रि अब केवल पर्व नहीं, यह परीक्षा है। क्या आप तैयार हैं इस परीक्षा में पास होने के लिए?